चलिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। हमारा हीरो एक दिन कहीं जा रहा होता है, तभी जरा सुनिए, क्या आप मुझे मोहन जी के घर का पता बता सकते हैं? हेलो, किसी और से पूछ लेती हूँ। वो दौड़ता हुआ अपने दोस्त के पास पहुँचा, फिर बोला, क्या हुआ दोस्त, इतनी तेजी में आखिर क्या बात है? आज मार्केट में एक लड़की ने मुझसे मोहन जी का पता पूछा, तो इसमें आखिर भागने की क्या बात है? तू समझा नहीं मेरे दोस्त, वो लड़की नहीं मानो जन्नत से उतरी हुई कोई परी थी मेरे दोस्त। अच्छा, तो लौंडे को प्यार हो गया है? हाँ, ऐसा ही कुछ भाई, बता नहीं सकता क्या लड़की थी वो, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आगे क्या करेगा? वो तो सोचना पड़ेगा। अगले ही दिन हमारे हीरो के घर पे। अरे आप यहाँ? ये मेरा बेटा राज है और बेटा ये कामिनी है। ये हमारे पड़ोसी मोहनलाल की मेहमान है। तुम लोग बातें करो, मैं कुछ इसके लिए खाने को लाती हूँ। तो जनाब, ये आपका घर है? जब से तुमसे मिला हूँ तब से खुद से बिछड़ गया हूँ। मतलब? अर्ज किया है, तेरी खुशबू और तेरी चाहत से यूं मरहूम रहा, बनारस में रह के जैसे कोई गंगा से दूर रहा। वाह वाह, आप तो अच्छी शायरी कर लेते हैं। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों खूब सारी बातें करने लगते हैं। फिर एक दिन, देख जरा वो रही, आज तू जाकर अपने दिल की बात बोली दे उसे। अगर उसने मुझे मना कर दिया तो भाई? अरे डरता क्यों है, मैं हूँ ना, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। झुक के तेरे आगे आज ये इकरार करता हूँ, मैं तुमसे मेरी जान बहुत प्यार करता हूँ। वह उसका प्रपोजल खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दोनों में खूब सारी बातें शुरू हो जाती हैं। वह आपस में रोज रोज मिलने लगते हैं। कहीं अंधेरा तो कहीं शाम होगी, मेरी हर खुशी तेरे नाम होगी। कभी मांग कर तो देख हमसे ए हम सफ़र, होठों पर हंसी और हथेली पर जान होगी। फिर वो एक दिन अचानक से कहीं चली गई। इस बात से हमारा हीरो बहुत परेशान था। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? आखिर बात क्या है, मुझे भी बताओ। दोस्त, 1 महीना से ऊपर हो गया उससे मिले हुए, ना कोई चिट्ठी, ना कोई फोन, ना कोई खबर। मैं उसके बिना नहीं जी सकता दोस्त। अच्छा, तू टेंशन मत ले मेरे दोस्त, मैं उनके दादाजी को जानता हूँ, मैं उनसे कुछ पता लगाता हूँ। का हाल है चच्चा, सब ठीक ठाक है ना? हमरा तो सब ठीक है बउआ। का बात, आज इधर कैसे आ गेलू? कुछ दिन पहले आपके यहाँ कोनो मेहमान आया था, चला गेला का? ऊ तो हमरे रामपुर वाले भाई की पोती रहले है, ओके बारे में तू काहे पूछही रे? बस इसी तरह। तो कुछ पता चला मेरे दोस्त? हाँ, सब पता कर लिया है। उस लड़की का घर रामपुर है। पहले दोनों आपस में खूब विचार कर लेते हैं। फिर दोनों निकल जाते हैं बाइक से रामपुर के लिए। रास्ते भर हमारे हीरो को बस एक ही चिंता थी कि आखिर उसने कुछ बताया क्यों नहीं जाने से पहले। रामपुर पहुंचने के बाद, तो ये है रामपुर गांव। आखिर उसका घर हम कैसे ढूंढेंगे, इस भाई साहब से पूछते हैं। सुनिए जरा भाई साहब, क्या आप शर्मा जी का घर का पता बता सकते हैं? शर्मा जी, आप लोग शहर से आए लगते हो। हाँ, हम लोग दरभंगा से आए हैं और शर्मा जी के यहाँ जाना है। वहाँ मत जाओ बेटा, वहाँ आज तक जो भी गया वह जिंदा वापस नहीं आया। सबका यही मानना है कि उनके घर में भूत है। मेरी राय मानो तो जहाँ से आए हो वहाँ पर चले जाओ। दोस्त, ये इंसान जो कह रहा था वो अगर सच हुआ तो मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है दोस्त, तू टेंशन मत ले, ये होगा कोई पागल, इनके बातों पे ध्यान न देते हैं, चलो दूसरे से पूछते हैं। उस इंसान की बातें सुनकर हमारे हीरो घबरा गए और घबराकर हर किसी से पूछने लगे। क्या आप हमें शर्मा जी के घर का पता बता सकती हैं? आप लोग दरभंगा से आए हैं ना? आपको कैसे पता? और आपका नाम राज है ना? हाँ, इनका नाम राज है, मगर ये सब बातें आपको कैसे पता? आप लोग जिसे ढूंढ रहे हैं ना, वो मेरी बचपन की दोस्त है। उसने ही आप लोगों के बारे में बताया था मुझे।
कहाँ पे है वो अभी? मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। आप अब उनसे नहीं मिल सकते। आखिर क्यों? बोलो, क्यों नहीं मिल सकते? वो ठीक तो है ना? वो किसी मुसीबत में तो नहीं? अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो बताने को मना किया गया है। उन दोनों के बहुत जिद करने के बाद ठीक है, मैं बताती हूँ, आप इतना जिद करते हैं तो। उस लड़के का नाम राजीव था। वो एक नंबर का गुंडा टाइप फुल बदमाश लड़का था। वो हमेशा मेरी दोस्त को छेड़ता और खूब परेशान करता। वो जहाँ जहाँ जाती वो उसके पीछे पीछे हर जगह पहुँच जाता था। उसने उसका जीना हराम कर रखा था। एक दिन वो आवारा गली में दारू और सिगरेट पी रहा था। तभी मेरी दोस्त वहाँ से गुजर रही थी। उसने उसे वहाँ रोककर उसके साथ बदतमीजी करने लगा। मेरी दोस्त परेशान होकर पास में रखी बियर की बोतल उठाकर उसके सर पे दे मारा और वो वहीं पे ढेर हो गया। ढेर हो गया मतलब? मतलब वो मर चुका था। मेरी दोस्त डर गई, वो वहाँ से भाग गई। मतलब उसने किसी का खून कर दिया? सच में? उफ़ो, आगे तो सुनो, कहानी अभी बाकी है। अब क्या रह गया सुनने को? आदमी का खून तो हो ही गया है, अब वो जेल जाएगी, बस कहानी खत्म। अरे नहीं, यही तो बात है। असली ट्विस्ट कहानी का अब शुरू होता है। मतलब? उसे मारने के बाद मेरी दोस्त तो वहाँ से चली गई, मगर वो इंसान मर के भी नहीं मरा था। मतलब क्या, मर के भी नहीं मरा? उसके गंदे और नापाक जुनून के वजह से आज उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। हटो भी, अभी मत डरो। तो फिर आगे क्या हुआ? अगले दिन घर पे अकेली थी और कुछ कर रही थी। तभी अचानक पीछे से उसके किसी ने बाल खींच दिए। वो अचानक से पीछे देखती है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। वो डर जाती है। फिर अचानक से वो नीचे गिर जाती है। फिर अचानक से कोई उसका पैर पकड़ के खींचने लगता है। उसकी तो डर से हालत खराब थी। तभी वो अचानक से शैतान आ गया। अब मैं तुमसे बदला लूंगा। जो मैं जीते जी ना कर सका वो मैं अब मरने के बाद करूंगा। उसने उसके साथ जो किया वो मैं बता नहीं सकती। उसके बाद वो उसे उड़ाकर अपने पुराने घर पे ले गया। उस भूत ने मेरी दोस्त को जंगल वाले खंडर में कैद कर रखा है और वो नीच भूत रोज मेरी दोस्त को अपनी हवस का शिकार बना रहा है। मतलब इतने दिनों से वो इसकी कैद में है? इससे बचने का कोई उपाय तो होगा? हाँ है ना, कल ही मैं एक तांत्रिक बाबा से मिली थी। इस सब का बस अब एक ही उपाय है। वो जब मरी होगी तो जरूर उसके चिता जलने के बाद किसी ने उसकी अस्थियों को छुपा दिया होगा। तभी आज तक उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। तुम लोग जाकर उन अस्थियों को ढूंढो और पानी में विसर्जित कर दो। तुम लोगों को उस आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी। उन अस्थियों को हम कहाँ ढूंढेंगे दोस्त? अगर मैं उसकी जगह होता तो अस्थियों को कहीं दूर नहीं, अपने नजरों के सामने रखता। हो ना हो वो अस्थियाँ उस भूतिये महल में ही होगी। यस, यू आर राइट। चलो फिर ढूंढते हैं। और क्या? इतना आसान नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, अब मैं तो उसे बचा के ही रहूंगा। तुम बस अब हमें उस भूतिया महल तक ले चलो। तो ये है भूतिया महल। कितना डरावना है भाई। डर मत मेरे भाई, एटम बम पे बिठा दिया है और बोलते हो डरो मत। ठीक है, तुम डरो मत, मैं अकेला ही अंदर जाता हूँ। तो वो तू ही है? अरे बच्चे से क्या लड़ता है? हिम्मत है तो आप मुझसे लड़के दिखा। आजा। रुक जा, तुझे बाद में देखता हूँ। पहले तेरे इस तांत्रिक से मिल लेता हूँ। तुम ठीक तो हो? अच्छा, शादी के मंडप में कितने मटके होते? 7, मगर यहाँ तो 8 हैं। मतलब इसमें से एक मटका वो वाला भी है। चलो निकालते हैं। तुम भागो इसे लेकर। भागते भागते वो गिर जाता है अचानक से और मटका फूट जाता है। तभी अचानक से बादलों में बिजलियां जोर से कड़कने लगती है और जोर से मूसलाधार बारिश होती है और अस्थियां पानी में बह जाती है। तुम ठीक तो हो मेरे दोस्त? मैं तो ठीक हूँ। उस भूत का क्या हुआ?
सच ही कहा है कहने वालों ने, बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है।